हेलो एवरीवन। कल 19 दिसंबर को एसएससी की तरफ से फाइनल आंसर की लाइव की गई थी। फाइनल आंसर की क्या होती है, जैसे कि जो भी करेक्शन वगैरह थे आंसर की में उसको सही करके फाइनल आंसर की लाइव की गई। हालांकि हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में जो मुझे स्टूडेंट ने भेजा है स्क्रीनशॉट उसका कि ये क्वेश्चन सर गलत आया है, थर्ड गलत करके भेजा है। स्टूडेंट बता रहे हैं कि इसका आंसर जो पहले था वो सही था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसको कुछ गड़बड़ करके भेजा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी के बारे में कि फाइनल आंसर की का मतलब है कि एकदम करेक्शन करके चीज़ों को भेजना। अगर मैं बात करता हूँ कि आंसर की मेरे हिसाब से तो, और आप लोग भी इस बारे में बताइएगा कि रिजल्ट फाइनल जो रिजल्ट आता है उससे पहले आंसर की आनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोई एग्जाम देते थे तो एग्जाम होने के बाद जब कॉपियां चेक हो जाती थी उसके बाद सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट की कॉपी हम लोगों को दिखाते थे। तो उसमें जो भी करेक्शन होता था, जो भी गलत चेकिंग हुई है या कोई भी नंबर कम ज़्यादा है तो उसको हम सही कराते थे। वो सारी चीज़ें सही होने के बाद स्टूडेंट्स के सेटिस्फेक्शन, टीचर के सेटिस्फेक्शन के बाद फाइनल रिजल्ट निकलता था। अब चीज़ें और आगे हो जानी चाहिए जब एसएससी उल्टा करता है कि पहले फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आंसर, फाइनल आंसर की दी जाती है। अब इसमें करेक्शन क्या है, देखो इस क्वेश्चन को भेजा है तो इसमें एक 23 शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। आपके पास भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो, आपको भी लग रहा है कि सर इसमें कुछ गपला है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा ब्लर हो रहा है, स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 4, 3, 6, P एंड 5। ये एक नंबर है और ये डिविजिबल है 3 से। तो यहाँ पर बताना था देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P। तो P की लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो एसएससी ने यहाँ पर आंसर दिया 12। ये 12 लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा तो 12 लिखा हुआ है, ये आंसर एसएससी ने सही किया है। ठीक है, सबसे पहली बात जब हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ P लिखा हुआ है। सभी डिजिट अपने आप में सिंगल डिजिट हैं, 4, 3, 6, P, 5। तो P का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है एक सिंगल डिजिट ही आता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात भी कर रहा है तो वो जीरो सिंगल डिजिट है। P क्या डिकोड करता है, एक सिंगल डिजिट, 0, 1, 2, 3 से लेके मैक्स टू मैक्स 9 तक हो सकता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 9 तक। अगर हम 10 पर ले जाते हैं तो ये डबल डिजिट हो जाता है। अगर मैं 10 पर ले गया, यहाँ 10 भी लिख दिया, जो कि एसएससी ने कहा 12 है इसका आंसर। अगर मैं 12 लिख दूंगा तो ये पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा, 4, 3, 6, 12, 5 हो जाएगा। ये नंबर लिखा क्या, ये नंबर लिखा है 43,600 कुछ 5, है ना। और अगर मैं इसकी जगह 12 लिख दूंगा पी की जगह तो ये नंबर हो जाएगा 4,36,000 कुछ। तो नंबर ही चेंज हो गया पूरा का पूरा, है ना। पहली चीज तो ये। दूसरा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भले ही पूछा है क्योंकि ये सिंगल डिजिट को ही डिकोड करता है। यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि ये 4 डिजिट, 5 डिजिट का है या 6 डिजिट का है, तो हम इसे 5 डिजिट का ही मानेंगे क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं मैक्सिमम डिजिट के, और वहां पर भी यही फॉलो किया गया है। तो ये 2 डिजिट का आंसर तो यहाँ हो ही नहीं सकता। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 3 का, कि ऑल डिजिट का सम करिए, 4 + 3 + 6 + P + 5। जब आप इसका सम करेंगे तो 5 और 6 11, 14, 4 18 आ रहा है। तो 18 में एक नंबर क्या ऐड करें, क्या एक डिजिट ऐड करें, क्योंकि एक डिजिट को डिकोड कर रहा है, ये सब सिंगल डिजिट है ना। अगर आप P की जगह 12 रखोगे तो ये 36 भी हो सकता है। तो ये सब सिंगल डिजिट है। तो अगर ये 18 आ रहा है, 4, 3, 7, 6, 13, 5, 18, तो 18 में मैं क्या ऐड करूं कि 3 का मल्टीपल हो जाए। ये तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है। तो 18 में मैं 0 ऐड कर सकता हूं, 18 में मैं 3 ऐड कर सकता हूं, 21 हो जाएगा। फिर 6 ऐड कर सकता हूं, 24 हो जाएगा। फिर मैं यहां पर 9 ऐड कर सकता हूं, है ना। 18 में 9 27 हो जाएगा। मैं 12 ऐड कर सकता हूं क्या, अरे नहीं कर सकता। 3 का मल्टीपल तो हो जाएगा लेकिन 12 डबल डिजिट में चला जाएगा। तो मेरे पास 18 में जो ऐड करने के लिए ऑप्शन है 0, 3, 6, 9। अगर आपसे लीस्ट नंबर पूछता तो 0 आंसर होता, मैक्सिमम नंबर पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 6, 9 सॉरी 9। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ये एसएससी की जो आंसर की उसमें 12 दिया गया है, काफी बच्चों का इसकी वजह से गलत हुआ है। तो एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से काफी बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। हालांकि ये सही होके द्वारा आना चाहिए, कायदे से आएगा भी, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन गलत था। अब प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एसएससी में ही पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन एज इट इज। अगर आप कुछ बच्चे का यहाँ पर ये कहना हो सकता है कुछ स्टूडेंट का कि यहाँ पर लिखा कहाँ है कि ये 5 डिजिट का है या 6 डिजिट का भी तो हो सकता है, उसके हिसाब से जो आंसर है P का वो 12 हो सकता है। लेकिन ये एसएससी का प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ सवाल है, आप देख लेना गूगल पे जाके। तो ये नंबर लिखा है 4y5144। इसे 3 से डिवाइड करना है और 3 की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई y की। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 4, 5, 9 और 1, 10, 14 और 18। तो इसके हिसाब से अगर 18 में ऑप्शन के हिसाब से जाऊंगा तो यहां पर 15 ऐड कर दूंगा मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 33 हो जाएगा। तो 15 आंसर होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, इसका आंसर 15 नहीं है क्योंकि कायदा कहता है सिंगल डिजिट है।
तो मैं क्या ऐड करूंगा 18 में, 4 5 9, 9 18 में क्या ऐड करूंगा, फिर से इसका आंसर 9 ही दिया गया है, क्योंकि 9 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है और 9 को ऐड करने से 3 से मल्टीपल भी बन रहा है और 3 का मल्टीपल ही डिविजिबल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें आपको, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं और हम डबल डिजिट अगर लेके रखेंगे यहाँ पर, तो डबल डिजिट तो कुछ भी हो सकता है, 999 कितना भी बड़ा डिजिट हो सकता है, ट्रिपल डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है। तो फाइनली ये आंसर गलत है, आंसर इसका 9 ही होगा, है ना। ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ सवाल है, इसको मैंने आपको दिखा दिया है, ये पूछा गया सवाल एसएससी में, और इसका आंसर अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 15 होना चाहिए, जो कि नहीं था, 9 है। ठीक है, तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है सर एरर है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज देना, मैं यहाँ पर वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा क्या सही है क्या गलत है। आयुष्मान सर मैथ्स ग्रुप, इस टेलीग्राम पर आप भेज देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ये आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू।